मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी, पूज्य संत आचार्य श्री गोविंददेव गिरी जी, अभयदास जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक पवन जिंदल जी, और जिनके नेतृत्व में, जिनके कार्यकर्तृत्व में ये वास्तु खड़ी हुई है और पूरे विश्व में जो संदेश देने का काम अपने जीवन से जो करते हैं, ऐसे पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी। लोकेश मुनि जी का नाम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, जहां भी कोई सनातन धर्म का कार्यक्रम है, कोई धार्मिकता का है, आध्यात्मिकता है, सात्विकता का है, वहां पर तुरंत मंच पर लोकेश मुनि जी नहीं दिख रहे, ऐसा एक भी मंच मैं नहीं देख रहा हूं। ये इतना समृद्ध मंच आज यहां पर है, और आज दोपहर में भी जो संत महंतों का आगमन यहां पर होने वाला है, ये लोकेश मुनि जी की सक्रियता का प्रदर्शक है। जब इसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में भी हम आए थे, उनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। एक प्रसंग तो पूरा देश जानता है, जब दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सनातन धर्म के पर कोई टीका टिप्पणी हो रही थी, और जिस हेतु से वो सम्मेलन बुलाया गया था राष्ट्रीय एकात्मता के लिए, उससे हटकर जब बात होने लगी तो पूरे मंच पर एक ही व्यक्ति थे, एक ही संत थे कि उन्होंने को टाइम नहीं लगा, उन्होंने उसका बहिष्कार करके लोगों को, पूरे देश को संदेश दिया। अपने फिलॉसफी में, अपने जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक तो प्रसंग का मैं साक्षी हूं। एक दिन रात को 11 बजे आचार्य जी मेरे पास आए। कोई तो भी उन पर एक टीका टिप्पणी हो रही थी जो उनके व्यक्तित्व को शोभा नहीं दे रही थी और जो गलत थी। उस दिन रात को वो आए और मुझे उन्होंने कहा, भाई साहब, ये बात आज चर्चा में आई है, अगर ये बात सही है तो मैं कल के कल जल समाधि लेने जा रहा हूं, आप इसकी बात में मेरे को मदद करिए। मैंने उस टाइम उनका जो पैशन देखा, जो भावना देखी कि अरे, अपने विचारधारा के लिए इतना समर्पित आदमी पूरे विश्व में जो संदेश दे रहा है, भारत को प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो संदेश आज आवश्यक है, उसके लिए ये वास्तु बनी है। इतने कम पीरियड में इस प्रकार का भव्य निर्माण होना ये सामान्य बात नहीं है। आज हम गोविंददेव गिरी जी से जब बातें करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण, अभी वो तो कृष्ण जन्मभूमि के भी अध्यक्ष है, तो कितने कठिनाइयां होती है इस सब निर्माण में हम देखते हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी का जीवन लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया है। आज एक नया अध्याय उनके जीवन में ये जुड़ गया है। आदमी केवल भाषणों से, प्रवचनों से तैयार नहीं होता। आदमी जब व्यक्तित्व सामने रहता है, उसके आचरण व्यवहार से आदमी तैयार होता है। और इस देश में चरित्र निर्माण का काम, संस्कारों की ये जो भूमि है, इस भूमि का जो परिचय पूरे विश्व में है, उस काम में आचार्य लोकेश मुनि जी लगे हुए हैं। मंच पर इतने बड़े बड़े उद्योगपति, ऑडियंस में भी मैं देख रहा हूं, ये लोकेश मुनि जी पर लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है, और उसी के कारण लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं लोकेश मुनि जी को इस मंच से यही कहूंगा, मेरे लायक जो भी भूमिका वो अपने जो भी बताएंगे, वो निश्चित रूप से मैं पूरी करूंगा। इतना कहकर मेरे 2 शब्दों को विराम दे